और वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज है डे 19 ऑफ 30 डेज चैलेंज। आई रियली होप आप सारे लोग बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ठीक है, सो अभी नवरात्र वगैरह चल रहे हैं, तो अभी हम लोग मंदिर जाएंगे, हम और मम्मी। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं पड़ोस के। और उसके बाद लौट के आने के बाद लाइब्रेरी जाना है और पढ़ना भी है। सो बने रहिए वीडियो में। आई रियली होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल भी मत भूलना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सो कर देना। ठीक है, चलो फिर ओके। और फिर उसके बाद मैं डायरेक्टली गई, मुझे नवरात्र का लास्ट दिन था, ठीक है, दुर्गा पूजा का। फिर उसके बाद मेरे को ये प्रसाद वगैरह मिला और फिर मैं निकल गई अपनी लाइब्रेरी के लिए। सोया वहीं पे आपसे मिलते हैं। और फिर मैं पहुंची लाइब्रेरी। ठीक है, ये नील पेंट देख रहे हो, मेरे को नील पेंट लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसके लिए मैंने ना ये परचेज़ किया था, नेल रिमूवर। ठीक है, पता नहीं क्यों, लेकिन हम वो कुछ खाने गए थे, कंचक बोलते हैं आपके यहाँ, हमारे यहाँ कन्याएँ बोलते हैं, तो वही खाने गए थे। फिर उसके बाद मैंने कहा इसे रिमूव कर दूँगी। और ये देखो इतने सारे यहाँ पे मेरे पेन रखे हुए हैं, जिसमें से मेरे को ना छांटने हैं कि कौन से सही है कौन से नहीं चल रहे हैं। सो वही मैं कर रही हूँ, लिख लिख के चेक करूँगी कि कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं। तो वही मैंने किया, और जो यूज़ के थे उन्हें रख लिया और जो नहीं थे उन्हें बैग में डाल लिया। सो चलो अब ये सारा वर्क करके फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जादू दिखाने की कोशिश कर रही हूँ रिवर्स इफेक्ट लगा के। एंड ये सारे वो पेन्स हैं जो बिल्कुल भी यूज़ के नहीं है, सारे ख़त्म हो चुके हैं, तो वो मैंने बैग में डाल दिए कि घर पे जाके डस्टबिन में डाल देंगे, क्योंकि वो यूज़ एंड थ्रो वाले पेन थे। एंड ये सारे पेन यूज़ के थे। सो चलो अब इसे फिनिश करते, देन आई विल मीट यू आफ्टर दिस। एंड ये रिंग भाई पता नहीं कैसे मैच कर रही है मेरे टॉप से, और ये मेरे पापा की है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि जो डेस्क पे मेरा पूरा सामान रखा हुआ है, इतना गंदा रखा है, आज इसे साफ़ कर देते हैं। आज सफाई का दिन है भाई, सब कुछ साफ़ करेंगे। सो इसे अब क्लीन कर लेते हैं सारे को, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। सारा काम हो चुका है, अब टू डू लिस्ट बना के सारी के सारी चीज़ों को करना स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या आज मेरे को करना है। ओके, एंड फाइनली मेरा टू डू लिस्ट बन गया। इसमें मुझे IUPAC का लेक्चर नंबर 3 देखना है, ह्यूमन हेल्थ का रिवाइज करना, PYQ करना है, इकोसिस्टम भी पढ़ना है, और फिर उसके PYQ भी सॉल्व करने हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, आई थिंक यही चैप्टर है ना, नहीं जेनेटिक्स सेकंड चैप्टर है जेनेटिक्स वाला, तो उसका PYQ। तो सबसे पहले हम 9 बजे से स्टार्टिंग करते हैं उसको NCERT को रीड करना। दैट इज़ मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ वाला चैप्टर जो है उसको पहले रिवाइज़ करूँगी, फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर रिवाइज़ करेंगे, जो कि होगा आगे वीडियो में पता लगेगा। सो स्टार्ट करते हैं। एंड फाइनली वो वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इकोसिस्टम वाला चैप्टर है उससे रिवाइज़ करते हैं। ठीक है, और वो वाला चैप्टर करते करते ना यहाँ पे आप टाइम देख लो, 10:30 हो गए, पूरा 1.5 घंटा लग गया है। अब इकोसिस्टम वाला चैप्टर रिवाइज़ करते हैं, देन आई विल मीट यू आफ्टर। एंड इकोसिस्टम वाला भी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर करते ही, काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैप्टर है यार, इसे हमें तो नहीं लग रहा है ये पूरा कंप्लीट हो पाएगा, बट जितना भी हो सकता है मैक्सिमम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट कर रही हूँ मैं 11:15 बजे से। ठीक है,
और फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड जो है वो मेरे बगल में बैठ गई आके, ठीक है। और ये उसने हेयर नहीं सॉरी नेल रिमूवर को यूज़ करा है सबसे पहले अपने नेल्स पे, ठीक है। आफ्टर दैट फिर उसने मेरे नेल्स को भी किया, क्योंकि एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरे को नेल पेंट इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, दैट्स वाई सी रिमूव माई नेल पेंट, ओके। और उसके बाद जब पूरा नेल पेंट रिमूव हो गया, देन सी आस्क मी कि कुछ पैसा लाओ इसका रिमूव करने का। हम बोले तुमको कुछ नहीं मिलेगा भाई, जाओ यहाँ से निकलो। फिर उसके बाद ये वाला चैप्टर जो है वो मैंने सिर्फ यहाँ तक ही कंप्लीट कर पाया था, देख लो 105 तक, ठीक है। और फिर मैंने कहा अब जितना हो गया सो हो गया, अब मैं कुछ और पढ़ूँगी, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा इसमें कंटेंट है तो इतना हो नहीं पाता है पूरा का पूरा, आप लोग समझ सकते हो। सो या अब देख लेते हैं क्या करना है। यहाँ पे हमारे ये तीनों चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब इसके PYQ सॉल्व करने जा रही हूँ तीनों चैप्टर के, ठीक है। सो या स्टार्ट करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। और हाँ, आज के ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट ठीक है, कभी कभार इतना चलता है। हम मौज मस्ती भी हमें साथ के साथ करनी ही चाहिए, लगातार अगर पढ़ते ही रहेंगे तो फिर दिमाग भी ख़राब होगा ही। सो ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये रहे जेनेटिक सेकेंड के PYQ के क्वेश्चंस, तो यहीं से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। पहले इनको सॉल्व करूँगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्ट करूँगी। ये है एक्चुअल में ये रहा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के क्वेश्चंस। सो या स्टार्ट करते हैं, देन आई विल मीट यू आफ्टर दिस। और मैं वही सॉल्व करने ही जा रही थी, ठीक है। फिर अचानक से मेरी फ्रेंड ने बोला कि मेरे पापा ना बाहर आ गए हैं भंडारा लेके। तो मैंने कहा किताबें छोड़ो, लाइट ऑफ करो, चलो निकलते हैं भंडारा खाते, क्योंकि भंडारा इज़ माई फेवरेट, मतलब मेरा क्या अक्सर लोगों का होता ही है फेवरेट, ठीक है। तो इसी वजह से मैं और मेरी फ्रेंड निकल गए, और फिर उसके बाद हम लोगों ने अपना भोजन ग्रैड करना स्टार्ट किया। एंड वो इस टिफ़िन को खोल रही थी बट उससे नहीं खुला। फिर मैंने कहा चल भाई मैं खोलती हूँ। फिर मैंने खोला, फिर हम लोगों ने अच्छे से खाया। फिर उसके बाद हम लोग का पेट फिर भी नहीं भरा। फिर डेस्क पे आके ये कुछ पकौड़ी टाइप का लेके आई थी, तो मैंने कहा चलो अब इसे खाते हैं, फिर उसके बाद पढ़ाई करेंगे, क्योंकि भाई आज का ब्लॉग आप लोग देख ही सकते हो क्या ही है, ठीक है। फिर 140 के समथिंग मैंने ये सारे क्वेश्चन स्टार्ट किए करना। सो या अब इन सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कौन से चैप्टर के करने हैं। आई थिंक सो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के तो मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ वाला। सो अब मैं उसके करने जा रही हूँ। सो चलो अब इसको कंप्लीट करते, देन आई विल मीट यू आफ्टर दिस। और यहाँ पे मेरे सारे के सारे तीनों चैप्टर्स के PYQ सॉल्व हो गए थे। फिर मैंने कहा अब ऐसा करते हैं, नेक्स्ट टारगेट करते हैं। ये तो कंप्लीट हो गया है। PYQ में ज़्यादा वक्त तो नहीं लगा मेरे को, क्योंकि मैंने इसके ऑलरेडी लगा रखे थे। मैं बस इन्हीं का रिपीटेशन करती हूँ अगेन एंड अगेन, और फिर जब मेरे को ज़्यादा वक्त मिल जाता तब मैं UVTS सॉल्व कर लेती हूँ प्रत्येक यूनिट का, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ फिज़िक्स का रोटेशन मोशन एक्सरसाइज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों को सॉल्व करना। सो इसे कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद आपसे मिलेंगे। और वो जब कंप्लीट हो गया है, आप लोग यहाँ पे देख लो, मैंने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। तो इतना ज़्यादा टाइम लग गया, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया। 4:30 बज गए, मतलब मैंने 1:30 बजे के समथिंग स्टार्ट किया था, 4:30 बज गए तीनों एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, क्योंकि आपको तो पता ही है रोटेशन मोशन में बहुत ज़्यादा वक्त तो लगता ही है। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द टेस्ट, क्योंकि इस बार मेरी प्रिपरेशन पूरे जम के है, हर एक चीज़ को कम्प्लीट कर रखा है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टारगेट, जो कि है UVTS दूँगी मैं, नहीं IUPAC का लेक्चर नंबर 3 देखूंगी। तो इसे कंप्लीट करूंगी, फिर उसके बाद UVTS दूंगी। और मैं ये कर रही हूँ पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री DN सर से। तो ये 1.5 घंटे के समथिंग का लेक्चर है, जो कि मैंने स्टार्ट किया था 4:50 के समथिंग, ठीक है। सो अब चलो इसे कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। एंड फाइनली इट्स डन। और एंड द टाइम इज़ 6:30। यार काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी 1.5 घंटे के समथिंग की थी। फिर भी मैंने 1.75x पे देखा था, और फिर भी मेरे बहुत सारे टारगेट बच गए हैं। बट कोई नहीं यार, अब UVTS देते हैं, फिर उसके बाद बाकी के जो टारगेट है वो रह ही जाएंगे। मेरे को तो नहीं लगता पॉसिबल है ये कंप्लीट करना। और यहाँ पे हमारे सारे स्लॉट भी कंप्लीट हो गए थे, मैं आपको दिखाना ही भूल गई थी, बट ठीक है कोई नहीं। 9 से 11 था, 11 से 2 था, 2 से 4 था, बाकी सब देख लो, ठीक है। सो चलो कोई नहीं।
स्लॉट डन हो गए हैं। अब UVTS दे देते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करेंगे। और फाइनली मेरा UVTS भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब जो कुछ भी टारगेट मेरे बचे हुए हैं उनको तो मैं अब नहीं कर सकती क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अब सीधा घर को निकलते हैं। आई रियली होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो और टाइम देख लो 8 बज गए। ओके बाय।